आंध्र प्रदेश असेंबली का खुसूसी इजलास शुरू हो रहा है। रियासत में 3 सदर मुकामात की मुखालफत का सिलसिला लगातार जारी है। आज जेएसी ने चलो असेंबली मार्च की कॉल दी है। तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मार्च की हिमायत की है। तेलुगु देशम, सीपीआई, सीपीएम और दीगर पार्टियों के लीडरों को कल से घरों में नजरबंद कर दिया गया है। पुलिस ने आम लोगों को इंतबाह दिया कि किसी तरह का मुजाहरा नहीं किया जाए। इस सिलसिले में अमरावती, विजयवाड़ा और आसपास के इलाकों में पुलिस ने पाबंदियां आयद कर दी है। खित्ते में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया। यहाँ तक कि प्रकाशम बैराज पर भी पुलिस को भारी तादाद में तैनात किया गया। आंध्र प्रदेश में डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट की तजवीज़ और 3 सदर मुकामात बनाने के हवाले से आज काबीना मीटिंग में अहम फैसलों को हरी झंडी मिल सकती है, जिसके बाद असेंबली में साबिका तेलुगु देशम हुकूमत की तरफ से लाए गए कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून को मनसूख करने के लिए एक बिल भी पेश किया जाएगा। जगन मोहन ऐवान में आज ही रीजनल डेवलपमेंट बिल मुतारिफ करा रही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे विजयवाड़ा का, जहां से मालूमात इसाक इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े। इसाक, आंध्र प्रदेश में आज काफी हंगामा खेज दिन रहने वाला है। असेंबली का खुसूसी इजलास भी आज शुरू हो रहा है। आज सुबह में जो डिसेंट्रलाइजेशन बिल जो है ना, 3 दारुल हुकूमत की बिल जो है ना आज असेंबली में होगी। इससे पहले जो कैबिनेट मीटिंग के लिए जो है 9 बजे कैबिनेट मीटिंग है, उसके बाद जो है ना 10 बजे पॉलिटिकल पार्टी से एक मीटिंग होगी। उसके बाद जो है ना पूरा 11 बजे असेंबली सेशन जो स्पेशल इसको बुलाया गया है जो दारुल हुकूमत के बारे में वो। इस दौरान आज सुबह से पूरा हतमी है। हर जगह अमरावती के 29 गाँवों में पुलिस पहरा दी गई है। 7,200 पुलिस कर्मी को यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया। और दूसरी तरफ जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जो मेन धरना चौक और दूसरे दीगर इलाकों में पूरे 5,000 पुलिस यानी पूरे लगभग 12,000 पुलिस आज चलो असेंबली को रोकने के लिए लगाए गए। और दूसरी तरफ कई जगहों पे जो आने जाने ट्रैफिक के रास्ते को बंद कर दिए गए और थोड़े जहाँ जाने के आवाम लोगों को भी पैदल या दूर से जाने वाले बड़ी तकलीफ हो रही है। जहाँ पे प्रकाशम बैरेज के लिए जो रास्ता बंद कर दिया गया, जो तारेपल्ली और दूसरे उधर से आने वाले पूरे 5 किलोमीटर पूरा फिर के आना पड़ता। और दूसरी जगह विजयवाड़ा में जो कई बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के जगह पे पुलिस पिकेट कर दी गई और जो प्रकाशम बैरेज को आने के रास्ते जो है पूरी पुलिस को वहाँ पे उतार दी गई और कई जगह पे पुलिस डाइवर्शन कर दिया। कल रात से ही कई जगह से पुलिस जो सीपीए, सीपीएम और टीडीपी के और जेएसी के लीडर थे उन्हें घर नजरबंद किया गया। और दूसरी तरफ आज सुबह में कुछ लोग जो स्टूडेंट जेएसी के गुंडूर और जो विजयवाड़ा के कुछ जो खवातीन के जेएसी के लीडर थे वो बाहर आए तो उन लोगों को भी अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन गए। आज देखा जाए तो पूरा मामला जो है ना कुछ टेंशन वगैरह चलने का मामला है। एक बार तो ये जो 3 दारुल हुकूमत का जो फैसला लिया है आज पूरी करने के वास्ते हुकूमत पूरी कोशिश करी है। वैसे ही जहाँ पे इसको बिल्कुल इसाक, एक चीज जानना चाहूंगा, चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को सदर मुकाम बनाया, अब 2 सदर मुकाम नए बनाए जा रहे हैं, इसमें लोगों को दिक्कत क्या है? अगर 3 जगह कैपिटल या इस तरह के सदर मुकाम बनाए जाते हैं तो डेवलपमेंट और रियासत का होगा, लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है? लोगों को दिक्कत बोले तो अब जो है ना अमरावती जो है ना कैपिटल जो है ना इधर रायलसीमा और वैजाग के बीच में है। अब जहाँ पे वैजाग जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल अगर वैजाग को ले जाएंगे तो पहला वो दूरी होगी जहाँ के रायलसीमा के लोग अगर कैपिटल को वैजाग जाना पड़ेगा तो 900 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो है ना वैजाग जो एरिया है पहले से डेवलप एरिया है और उसको डेवलप करने का अब क्या जरूरत है? जहाँ पे अमरावती जो है वो डेवलप करने का जरूरत है। तो ये जो है ना ट्विन सिटीज जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद के जैसा है, ये वैसा होता बोल रहे हैं। यहाँ पे जो पूरा सदर्न और नीचे पूरे साउथ और ईस्ट सभी से रेलगाड़ी और बस तो जो यातायात से पूरी है, मगर वैजाग पे वहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। और दूसरी तरफ जो है ना जो तूफान और वगैरह बारिश वगैरह को वो भी वहाँ का ज्यादा रहता, जहाँ पे विजयवाड़ा में वो पोजीशन नहीं रहता। तो ये बात जो है ना। और दूसरी तरफ जो है ना अमरावती की जो लोग 29 गाँव वाले और दूसरे विजयवाड़ा और जो गुंटूर वाले जो अमरावती डेवलपमेंट के लिए जमीना दी, उन लोगों को भी आज पूरा ये एहतजाज में उतरे। और दूसरी तरफ जो है ना वैजाग के लोग भी तो अमरावती के वहाँ पे कैपिटल आने से परेशानी सिक्योरिटी रीजन वो भी बढ़ जाते बोल के उन लोग भी नाखुश है। ये मामला है। और दूसरी जो रायलसीमा जो एरिया है वो हाईकोर्ट आने को वो कभी पहले से ही हाईकोर्ट खुश है, वो तो खुश है। जहाँ पे हाईकोर्ट आएगा बोले कर्नूल में, वो तो खुश है।
मगर जहाँ अमरावती बिल्कुल इसाक एक चीज और जानना चाहेंगे। चंद्रबाबू नायडू कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून लेकर आए थे, ये खबर है आज उसको मंसूख किया जा सकता है असेंबली में। इसके अलावा जगन आज रीजनल डेवलपमेंट बिल भी पेश करने वाले हैं, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? हाँ, जो CRDA बिल है आज पूरी बर्खास्त हो जाएगी, क्योंकि ये CRDA में जो पूरे अमरावती डेवलपमेंट एरिया जो है ना वो पूरा होगा, तो इसे पूरे निकाल देने के बाद जो पहले वाली अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है 3 पहले थी, और अब एक और ज्यादा करेंगे, पूरे 4 जोन को डिवाइड करके 4 अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी लाया जाएगा, जिसमें वो डेवलपमेंट जो है ना वरियर्स में देगा। पहले वैजाग में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, विजयवाड़ा, गुंटूर और तेनाली में एक डेवलपमेंट है, वैसे तिरुपति में एक डेवलपमेंट पहले ही था। अब जो चौथा जो है ना रायलसीमा के लिए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना वहाँ पे दी जाएगा, कड़पा या कर्नूल में दी जाएगा। तो ये 4 रीजन जो है ना पूरे डेवलपमेंट एरिया देंगे। जैसे पहले अब CRDA तो जो काम कर रहा है वही काम ये जो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज है वो करेंगे। तो इसके लिए जो MLAs है जो वहाँ पे है, उनको कल बुला के जगन ने बात किया। उन्होंने कहा कि असेंबली में क्या क्या बात करना, कैसा बात करना पूरा हो गया। अब TDP के लोग आज सुबह में चंद्रबाबू नायडू के घर के पास MLAs के और उनकी मीटिंग हुई। जो अब ये बिल कैसा लाते हैं लोग, फाइनेंस बिल लाते नहीं तो मामूल बिल लाते, वो सी बिल लाए थे, कैसा करना क्या बोल के उससे भी बात चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक इस तमाम जानकारी के लिए।